आदमी पुरानी चीजों की मंडी से एक अजीब सा फूलदान खरीद कर लाता है, लेकिन चाहे जितनी भी कोशिश कर ले उसका ढक्कन खुलता ही नहीं। आखिरकार वह पूरा जोर लगाकर जैसे तैसे उसे खोलता है। तभी फूलदान जोर से उछलकर दूर जा गिरता है और उसमें से नीली धुएं की लहर निकलती है। धुएं के बीच से एक बूढ़ा आदमी प्रकट होता है, अरबी पोशाक में। वह आदमी के सामने झुक झुक कर सलाम करता है। आदमी हैरान परेशान होकर उसे रोकता है। वह बूढ़ा आदमी खुद को बोतल का जिन्न बताता है, हजारों सालों से फूलदान में बंद। अब उसे आजादी देने वाला यही आदमी उसका मालिक बन गया है और वह उसके हर सपने को सच कर सकता है। आदमी उसे पागल समझता है और पुलिस बुलाने की धमकी देता है, लेकिन जिन्न उसे बार बार समझाता है, धन, शोहरत, सुंदर महिलाएं, कुछ भी चाहिए हो सब संभव है। आदमी अनसुना कर बेडरूम भाग जाता है और तुरंत पुलिस को कॉल करता है। जब पुलिस आती है, जिन्न गायब हो चुका होता है। अगले दिन आदमी ऑफिस में बैठा होता है, तभी एक बड़ा बिजनेस टाइकून उससे अपनी ड्रीम विला डिजाइन करवाने आता है। आदमी चौंक जाता है क्योंकि वह कोई मशहूर आर्किटेक्ट नहीं है। तभी जिन्न फिर प्रकट होता है और बताता है कि यह ग्राहक तो बस उसकी ओर से एक तोहफा है। जीन की शक्तियों से प्रभावित होकर आदमी उसे मानने लगता है, लेकिन गड़बड़ तब होती है जब जीन उसके होने वाले ससुर को खुश करने के लिए उसके घर को अरब महल में बदल देता है। नर्तकियां, संगीत, सब कुछ। नतीजा, लड़की के माता पिता नाराज होकर घर से चले जाते हैं। जीन अपनी गलती सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन बात बिगड़ती ही जाती है। वह ससुर को गड्ढे में बदल देता है। अब आदमी को जीन से उसे दोबारा इंसान बनवाना पड़ता है। थका हारा आदमी कहता है कि उसे अब और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जीन फिर भी उसे उपहार देता है, सस्ती कीमत पर आलीशान विला का प्रोजेक्ट। इससे आदमी को नाम तो मिल जाता है, लेकिन दूसरी कंपनियां उस पर केस कर देती हैं। अंततः लड़की उसके साथ खड़ी रहती है और जिन्न कोर्ट में जाकर अपनी पहचान साबित करता है। हवा में उड़ता है, जज के सामने जादू करता है, सब मान जाते हैं। आदमी दुखी होकर कहता है, काश मैंने वो फूलदान कभी खरीदा ही ना होता, काश तुम मुझसे मिले ही ना होते। जिन्न मुस्कुराकर अलविदा कहता है और सब कुछ धुंध में बदल जाता है। अब फिर से वही दिन आता है, वही ऑफिस, वही लड़की, वही टाइकून, लेकिन अब सब कुछ अलग लगता है।